जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। आज की कथा है चतुर और मूर्ख पत्नी। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनत कश था। रामलाल के पिताजी ने रामलाल का विवाह बचपन में ही अपने दोस्त की बेटी बीना के साथ तय कर दिया था। गांव के रीति रिवाज के अनुसार सबको ही चलना पड़ता था। ऊपर से रामलाल आज्ञाकारी होने के कारण कभी अपने पिता की आज्ञा को नहीं टालता था और युवा होने पर उसने अपने पिता की पसंद की ही लड़की से विवाह रचा लिया। बीना बहुत ही भोली थी, या यूं कहें वह बावली ही थी। कुछ समय बाद रामलाल के पिता का स्वर्गवास हो गया। अब उसके घर में वह उसकी पत्नी बीना और उसका बेटा राजू रहते थे। रामलाल की खेती बाड़ी ईश्वर की कृपा से अच्छी फल फूल रही थी और उसने कुछ पैसे बचाकर एक बैलगाड़ी भी खरीद ली। एक दिन रामलाल को खाद बीज खरीदने के लिए शहर जाना पड़ा। जाते जाते उसने कहा, बीना, नई बैलगाड़ी है, यह अपने बेटे की तरह है, थोड़ा इसका ध्यान रखना। उसने हाँ में सिर हिला दिया। बैलगाड़ी दिन भर धूप में ही खड़ी थी। दिन में बीना ने जब बैलगाड़ी को हाथ लगाया तो वह बैलगाड़ी उसे गर्म लगी। उसे याद आया कि उसके पति ने कहा था कि बैलगाड़ी उसके बेटे की तरह है। तो उसने सोचा कि मुझे अपनी बैलगाड़ी का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। उसने सोचा कि बैलगाड़ी को तो बुखार हो रहा है। वह झट से अपने पड़ोस की ताई को बुला लाई। ताई हमेशा बीना के कामों में नुक्स निकाला करती थी। ताई ने भी सोचा, खूब अच्छा मौका है बीना को ज़्यादा मूर्ख साबित करने का। उसने भी बैलगाड़ी को हाथ लगाया और कहा, बीना, सच में तेरी बैलगाड़ी को बहुत बुखार हो रहा है। पगली, इसका बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। तुम ऐसा करो, घर के सारे बिस्तर लाकर इस पर डाल दो, शायद बुखार कम हो जाए। बीना ने तुरंत घर के सारे रजाई बिस्तर गाड़ी पर डाल दिए। रात को वह सारा घर का काम खत्म करके गाड़ी की तबीयत देखने गई। गाड़ी को हाथ लगाया तो गाड़ी एकदम ठंडी हो चुकी थी। फौरन ताई को आवाज़ लगाई, ताई, ओ ताई, जल्दी आओ, देखो मेरे बैलगाड़ी को क्या हो गया है, जल्दी आओ ताई, जल्दी आओ। ताई ने गाड़ी को छुआ और कहा, बेटी, तेरी गाड़ी तो ठंडी हो गई, मतलब मर गई। अब तो तू जल्दी से इसको जला दे। मरी हुई चीज़ को ज़्यादा देर घर में रखने का रिवाज नहीं है। अगले दिन रामलाल शहर से लौटा तो उसने पूछा, ओ बीना, गाड़ी कहाँ है? घर में बैठने के लिए एक भी बिस्तर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? और बेटा राजू कहाँ है? नज़र नहीं आ रहा है। बीना तो गाड़ी के मर जाने के कारण उदास बैठी थी। रोते रोते बोली, आप शहर क्या गए? पीछे से आपके गाड़ी को तो तेज बुखार आ गया। सारे घर के गर्म कपड़े गाड़ी पर डाल दिए, फिर भी ठीक नहीं हुई। रात होते होते गाड़ी ठंडी होकर मर गई तो मैंने बिस्तर समेत गाड़ी का दाह संस्कार कर दिया। राजू गाड़ी के अस्थि कलश को लेकर हरिद्वार गया है, इसीलिए बैलगाड़ी नहीं है। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है, हमारी बैलगाड़ी खत्म हो गई, इसीलिए राजू भी दिखाई नहीं दे रहा है। सारा किस्सा सुन रामलाल ने अपना सर नोच लिया। हे भगवान, ये कैसी बावली औरत से मेरी शादी हुई है। उसने समझाया, हे बुद्धिमान बीना, बुखार तो जीवित लोगों को आता है, निर्जीव गाड़ी हल फावड़े को नहीं। बीना ने कहा, आप ही ने तो कहा था
कि वह अपने बेटे की तरह है। तो मैंने सोचा कि यदि आप उस बैलगाड़ी को इतना चाहते हैं तो मुझे भी उसकी सेहत का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। मुझसे उसका बुखार देखा नहीं गया और मैं परेशान हो गई, इसलिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। रामलाल ने कहा, मूर्ख, अपने किसी भी प्रिय चीज को अपने बच्चे की तरह ही मानना चाहिए, लेकिन निर्जीव चीज के साथ जीवितों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बीना के तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसने कहा, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रामलाल ने बीना के साथ साथ ताई की भी अच्छी खबर ली। पूरे गांव में रामलाल के परिवार का मजाक बन गया। उनके घर को बीमार बैलगाड़ी वालों का घर कहा जाने लगा। बीना ने पश्चाताप किया और कहा, आगे से ध्यान रखूंगी। पर रामलाल ने डांट कर कहा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तेरी मूर्खता के कारण हमें इतना बड़ा नुकसान हुआ है। और रामलाल निकल पड़ा खाती के घर की ओर नई बैलगाड़ी बनवाने के लिए। उधर राजू भी अपना सिर मुंडवाकर चला आ रहा था। रामलाल ने एक बार फिर अपना सिर पीट लिया और कहा, बेटा, तेरे माँ अगर मूर्खता कर रही थी तो तू तो समझदार था। राजू ने कहा, यदि आप अपने पिता की आज्ञा का पालन कर मेरी माँ से विवाह कर सकते हैं तो फिर मैं अपनी माँ की आज्ञा से बैलगाड़ी का दाह संस्कार क्यों नहीं कर सकता। इतना सुनना था कि रामलाल अपने सर को पीटता हुआ खाती के घर चला गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।